हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल द अचीवर्स। तो आज हम 30 तारिख न्यूज पेपर डिस्कस करिबा। तो देखंतु तो वेस्ट बेंगल रे हमर इलेक्शन सरी तो हम आगु को स्टेट हमर सिक्किम रो 50th स्टेट फाउंडेशन डे भी हो। तो से हमें गोटे माने कांसेप्ट क्लास कर दबा कि जो थरे के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हमर स्टेट सब केमती हितिले ए पर्यंत तार प्रोसेस कोन चली छि ता ऊपर गोटे क्लास कर दबा। तो नेक्स्ट जीवा हमें ये देखो हेड स्पीच ऊपर गोटे आर्टिकल अच्छी छोट न्यूज टे हेड स्पीच स्टेम्स फ्रॉम एन अस वर्सेस देम माइंडसेट एटा सुप्रीम कोर्ट कहि। तो एमती हेड स्पीच ऊपर तो प्रीलिम्स रे बेसी किसी क्वेश्चन आसी परला होया नाही, बट तार गोटे प्रोविजन जोटा आसी पारे सेटा होची हेड स्पीच हमर को लॉ रे कवर होची। सेटा हमर आईपीसी सेक्शन 153 ए 295 ए और 505 ये तीनटा सेक्शन रे होची। आ गोटे सुप्रीम कोर्ट कहि कि एम्फासाइज पैटर्निटी एज ए कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पैटर्निटी बा ब्रदरहुड जोटा कि कहउछन्ते आ मन रखिबा हमर पैटर्निटी गोटे जिंस जोटा कि हमर दिटा जगह रे प्रियम्बल आ फंडामेंटल ड्यूटीज रे मेंशन हेछि। तो एठी हमर फंडामेंटल ड्यूटी विषय टिके देखि दबा। देखंतु एठी फंडामेंटल ड्यूटी रो बेसिक केते अछि सेति कि खाली कवर करबा जे फंडामेंटल ड्यूटीज मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ सिटीजन। एटा मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स मेंशन इन आर्टिकल 51 ए। एटा मन रखिबा जो आर्टिकल रे ए लागि छि मन रखिबा एटा कोनोसे ना कोनोसे अमेंडमेंट रे एटा आछि। तो 51 ए रे आछि तापर एटा 42nd एटा ओरिजिनली नथिला एटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे आछि इमरजेंसी परे परे रिकमेंडेशन ऑफ सोरन सिंह कमिटी। तो एटा मन रखिबे सोरन सिंह कमिटी रिकमेंडेशन रे आछि। सोरन सिंह कमिटी इनिशियली 8टा रिकमेंड करथिले आ एटा 76 रे तंकर 1976 रे कमिटी बसथिला सेतिरु 7टा गवर्नमेंट नेथिला आ प्लस 3टा एक्स्ट्रा ऐड करिकि 10टा इनिशियली थिला। तो से जो गोटे जोटा माने गवर्नमेंट अडॉप्ट करनथिला सेटा थिला कि से पेनाल्टी चाहुथिले किछि कि जदि एटा को कोनोसी सिटीजन न मानुछि देन तांको पे पेनाल्टी प्रोविजन रखिया पे। तो सेटा को छाड़ दिला बाकी सब अडॉप्ट हेछि प्लस आउ 3टा ऐड करचंती। आ 11th ड्यूटी टा हमरो 2002 जो राइट टू एजुकेशन हिसाब रे एजुकेशन पई दे सब पेरेंट्स तांकर पिला मानन पई एजुकेशन रो प्रोविजन करिवे। तो सेटा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आस्तला। तो एतिकी पूरा बेसिक्सटा जानिया दरकार। एतिकी हे गेले फंडामेंटल ड्यूटी हेजु ता और कौन सब फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी 11टा सेटा भी मन रखिदेवे। आ एटी एज टा मन रखिबे जो चाइल्ड कहउचंती चाइल्ड एटी एज टा होची 6 ରୁ 14 वर्ष। तो एटा आ पचार दिए कोटा एटा भितर ड्यूटी अच्छी ना नहीं, 3-4टा ड्यूटी देथियो पचार दिए ड्यूटी अच्छी कि नहीं से फ्रेटर्निटी माने ब्रदरहुड एटी जो मेंशन अच्छी। तो एटा सुप्रीम कोर्ट मेंशन करूथिला एटा। तो एथिरे देखंतु नेचुरल एनवायरनमेंट को नै गोटे छै ऊपर पचारे नेचुरल एनवायरनमेंट हमर फंडामेंटल ड्यूटी रे अछि और डीपीएसपी रे भी अछि। और साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रहइबो तापरे पब्लिक प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व वायलेंस करिवेनी। तो एटा भी गोटे रहइबो। तो हेड स्पीच एठी कोन न कोन जगह आसी परिबो। तापरे फीचर्स होचे एटा सिटीजन को पई खाली एटा फंडामेंटल माने बाहर जो आछंती तांको पई एटा नहे। तापरे नॉन जस्टिसेबल माने डायरेक्टली अब एनफोर्सेबल नहे तो आपको एनफोर्स करिया पई कि कोर्ट जाई परिबे नाही। तब सेकेंड कोर्ट्स में यूज देम फॉर इंटरप्रिटेशन विभिन्न इंटरप्रिटेशन पे विभिन्न केस रे एटा को कोर्ट यूज करि परिबे। तापर इंपोर्टेंस तो एटा माने जेमति फंडामेंटल राइट ता हमर स्टेट ऊपर इंप्लीमेंट होउची सी इंप्लीमेंट करिवे किछि राइट प्रोवाइड करिया पई फॉर सिटीजन्स सेमति सिटीजन को पई भी किछि ड्यूटी रहउची जे कि स्टेट प्रति तंकर मोरल रिस्पांसिबिलिटी रहउची। तो आउ रहला एठरे तंकर एटा आईवीए रे अछि एटा मन के पार्ट आईवीए आउ एटा यूएसएसआर माने यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन रो एटा इंस्पायर हेछि। that was all about the fundamental duties. देन एडिटोरियल रे गोटे थिला कि कंपाउंडिंग गेन्स गोटे थिला न्यूजीलैंड और इंडिया भीतर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हेछि। तो सेतिरे थिले कि एटा खाली जदि न्यूजीलैंड इंडिया रो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखिबे ताले सेतिरे एते किछि जणा न पड़ी पारे, बट एटा बेनिफिशियल हबो जदि हम इंडिया रिसेंटली जते सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करछि ता सहित देखिले तार पॉजिटिव्स कथा कहउछि कि कोन सब गेन्स हेइ पारे इंडिया रो रिसेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मानन करे। तो एथिरे गोटे फैक्ट थिला देखंतु न्यूजीलैंड इकोनॉमी इज 1/6 द साइज ऑफ इंडिया। इंडिया रो इकोनॉमी रो 1/6 मात्र और लेस देन 1% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड रो 1% ही से नउची। तो एबे कोविड-19 पई जो हमर सप्लाई चेन वर्ल्ड रो ब्रेक हे गेला तापरे हमर वार पई एबे जते रशिया यूक्रेन वार आउ ता सहित जो मिडल ईस्ट वार चली ता पई जते सब वल्नरेबिलिटी अछि इंडिया रो सब एक्सपोज हेछि। सेति पई इंडिया एक मेजर चाहूछि डाइवर्सिफाई इट्स सप्लाई चेन बोथ इंपोर्ट साइड एक्सपोर्ट साइड माने इंडिया जो सब कंट्री को इंपोर्ट करूछि से भी चाहूछि इंडिया पई मार्केट बहुत हो ता एक्सपोर्ट साइड रो जते सब जगह रो इंडिया जिन आनुछि सब रो मटेरियल्स तो सेटा भी
डाइवर्सिफाई हो। तो आउ चाइना रु मेजर जिनस जो चाइना हमर मेजर सोर्स ऑफ इंपोर्ट सेटा भी इंडिया जिते कमिबो सेते भलो। तो एही दृष्टि ये एफटीए टा भलो। आउ 16% ऑफ ऑल इंडियास इंपोर्ट आर फ्रॉम चाइना। सब इंपोर्ट रो 16% चाइना रु आछी। तो एटा को जिते कमिबो सेते भलो। तो इंडिया लार्जेस्ट आउ एक्सपोर्ट हिसाब रे हमर यूएस होचे इंडिया रो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट रहेला हमर लार्जेस्ट सोर्स होची चाइना और एक्सपोर्ट रे हमर लार्जेस्ट सोर्स होची यूएस। तो एटा हमर एबे जो भी सिचुएशन चलছে मिडल ईस्ट वार को लेके, तो जिते भी हमर यूएस रो जदी एक्सपोर्ट कमी के अलग जगह डाइवर्सिफाई होची तो सेटा इंडिया पई भी भलो। तो से ए दृष्टि रो ये एफटीए टा भी इंडिया पई लाभजनक। तो एबे कोन सब एफटीए हेची लेटेस्ट देखंतु एठी अछि हमर फ्री ट्रेड विथ मॉरिशियस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए नेशंस, यूके, ईयू, ओमान एंड नाउ न्यूजीलैंड। तो ए सब जिनसटा देखिर अछि एतिकिटा जहा सहित हेची। तापरे न्यूजीलैंड विल रिमूव ऑल गुड्स टैरिफ्स, एटा जो काली हम डिस्कशन करथिले। न्यूजीलैंड 100% गुड टैरिफ रिमूव करबो, इंडिया 95% आइटम ऊपर पार्शियली और किछटा ऊपर बहुत पूरा ऊपर रिमूव करबो। तो इंडिया कमिटमेंट न्यूजीलैंड कमिट करिछि कि इन्वेस्ट करिवो भी 20 बिलियन ओवर 15 इयर्स, 15 वर्ष रे $20 बिलियन इंडिया रे इन्वेस्ट करिवो फॉर एफटीए कंट्रीज कमिटेड टू फैसिलिटेट 100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया ओवर 15 इयर्स। तो एटा भी से कहूँ कि डेफिनेटली से जेतु सहित एग्रीमेंट है तो सहीटा सियोर सर्ट ऑफ माने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो कंट्री ग्रोथ रे हेल्प हो। तो एटा थिला गुटे न्यूज। तापरे नेक्स्ट को जिबा। नेक्स्ट थिला व्हाई हैज द क्रीमी लेयर डिबेट रिटर्न टू कोर्ट। तो क्रीमी लेयर डिबेट पुन थर कोर्ट को आसी से पिटिशन फाइल हेछि कि हमरो जेमती ओबीसी रे अछि क्रीमी लेयर, तो सेमती हमें क्रीमी लेयर एसी एसटी रे रिजर्वेशन रे भी हबा कथा। तो एठी जो आर्टिकल टा दीजी तार ऑपोजिट रे कहूची ना क्रीमी लेयर हबा कथा नाही। तो प्रथम से क्रीमी लेयर जिनसटा बुझिया गले प्रथम हमको रिजर्वेशन जिनसटा बुझिया पड़ियो। रिजर्वेशन हमर आर्टिकल 15(4) और 16(4) अंडर रे आछि, ताकू हमें अफर्मेटिव एक्शन बोली कहू। अफर्मेटिव एक्शन माने अफर्मेटिव एक्शन माने हमर ये राइट टू इक्वालिटी भितरे एटा इक्विटी प्रिंसिपल ऊपर आसुची। इक्वालिटी और इक्विटी प्रिंसिपल कोन ना समानतार दुईटा प्रकार भेद अछि। लाइक आमे समस्त को छाड़ दबा, धर गोटे जगह उच्च जगह रे अछि झरकाटे, तांको आमे कहि दबा समेत सिटु देखि पारिबे, किंतु जहार हाइट सेति हि नथिबो तो सिए फ्रीली देखि पारिबो नाही। तो सेठी इक्वालिटी प्रिंसिपल किछि काम देलानी। तो सिटी समस्त को देखिया पई छाड़िया कहले जी छोटो अछि ता पई गोटे आमे किछि देले टूल रे देले से ठिया देखि पारिबो। आउ हाइट अनुसार आमे किछि ना किछि प्रोविजंस देले समस्त से व्यूटा को एन्जॉय करि पारिबे। तो सेही भली आमे जे कोनोस भी प्रोविजन आमे एग्जाम जो गवर्नमेंट पोस्ट हैला आउ किछि भी गवर्नमेंट प्रोविजन हैला तो आमे खाली ओपन टू ऑल करि देले से माने से प्रोविजन रो फायदा उठै परिबे नाही। तो जो जो माने माने कुहा जाउछि कि जो एसी एसटी कम्युनिटी हेले आउ परे ओबीसी ऐड हेछि अदर बैकवर्ड क्लासेस से मानन प्रति हिस्टोरिक इनजस्टिस करा हेछि। ए जो वर्ड टा यूज होछि हिस्टोरिक इनजस्टिस माने प्राचीन काल रो ही से जो माने इनजस्टिस रा शिकार हे आछंती, सेति पई से माने बहुत सोशियली इकोनॉमिकली मोराली से माने डाउनग्रेड हेकि अछंती सोसाइटी रे। तो तांको आगु कासिया को हेले तांको समानता प्रिंसिपल इक्वालिटी सह इक्विटी भी दरकार, सेति पई एक्स्ट्रा प्रोविजन गोटे रखा हेछि। अफर्मेटिव एक्शन दरकार माने गवर्नमेंट एक्स्ट्रा किछि स्टेप नै कि तांको पई किछिटा प्रोविजन करूछि जोटा कहूछि रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कोथरे रहउछि, रिजर्वेशन हमर पॉलिटिकल माने जो से इलेक्शन रे रहउछि रिजर्वेशन। तापर हमर जॉब जॉब पई जो बाहर वैकेंसी गवर्नमेंट पोस्ट सेथिरे भी रहउछि रिजर्वेशन। आ हमर एजुकेशन पई एबे ए जो आर्टिकल टा अछि एजुकेशन पई भी हमें ओरा काली भी डिस्कशन करथिले जो आरटी एक्ट तादरे सेक्शन 12 रे जो रिजर्वेशन टा माने कहउछि कि 25% सीट प्राइवेट कॉलेज रे बैकवर्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस को पई सॉरी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को पई रहया दरकार। तो ए सब कोन ना कोन जगह रे तांको पई गोटे से हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रेक्टिफाई करबा को गोटे माध्यम। किंतु क्वेश्चन सेठी उठुछि कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस को हमें रेक्टिफाई करिया को जाय कि आ एटा ठीक से माने काम करूछि कि नै, से क्वेश्चन टा सब बेले पॉलिसी मेकर माने माइंड रे चली आछि और सेटा सब बेले डिबेट रो कारण। तो एठी सेही तार विषय कहला कि हमरो एसी एसटी को पई लागियार अछि क्रीमी लेयर कि नै। प्रथमे बुझिया कि एसी एसटी माने हमरो गुटे जो सोशल सिस्टम रे हमरो हिंदू दर हिंदू सोसाइटी देखिबा एटा खास करी एसी एसटी हमरो हिंदू सोसाइटी रे ही एप्लीकेबल, अलगा एरे एप्लीकेबल न। जदी एसटी माने कन्वर्ट होचंती अलगा जगह ता ऊपर भी बेनिफिट न्यूज़ थिला जे माने नेबे कि नाही रिजर्वेशन। तो सेटा मात्र तीनटा कम्युनिटी को ही अछि, तो सेटा हम पर डिस्कस करिया। तो एबे देखिया हम हिंदू सोसाइटी रे जो हमरो जनरल जदी सोसाइटल स्ट्रक्चर देखिले ऊपर रहिले हमें समस्त डिवाइड कर दो, जदी एटा रहिले जनरल जनरल न तो ऑन रिजर्व तांको पे किसी रिजर्वेशन नाही। ता परे जदी रखिबा हमरे ओबीसी
ସେମାନେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ୟୁନିଫର୍ମ କାଟେଗୋରୀ ଥିଲେ। ୟୁନିଫର୍ମ କାଟେଗୋରୀ ମାନେ ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରକାର ଭେଦ ନ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ରିଜର୍ଭେସନ ଦବାର ଅଛି। ତ ସେମାନେ ଆଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ଗୋଟେ ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି ଗଣା ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର 1992ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓବିସି ଜିନିଷଟେ ପଶିଲା, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ, ତ ସେଇଠି ଆମର ସବୁ ଜାକ ଇସ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସିଏ ଯୋଉ ଓବିସି ମାନେ ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସକୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖାଗଲା। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ମାନେ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା। ତ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯଦି ପଶୁଛି ତାହେଲେ କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭଲ ବାହାରିବେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ବାହାରିଲା ତାକୁ ଫାଇନାଲାଇଜ କରାହେଲା ଆମର ଇନ୍ଦିରା ସଇନି ଜଜମେଣ୍ଟରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଇନ୍ଦିରା ସଇନି ଜଜମେଣ୍ଟ 1992, ଯୋଉଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ କି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମି ଲେୟାର ପ୍ରୋଭିଜନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇପାରେ। ଯୋଉଥିରେ କ୍ରିମି ଲେୟାର ମାନେ କଣ ନା ତାର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଇନକମ୍ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ସେମାନେ କ୍ରିମି ଲେୟାର ହେବେ। କ୍ରିମି ଲେୟାର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଆଭେଲ ହବ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଯେତେକ ରହିଲେ ବାକି ଓବିସି ବା ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସର, ତ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ରିଜର୍ଭେସନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିମି ଲେୟାରଟା ପଶିଲା, ତ ଏବେ ଏସି ଏସଟିରେ ବି ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କର ଏସି ଏସଟି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ସେଟା ପରଲୋକେଟ ହୁଏନି, ତ ଆମର ବି ଗୋଟେ ସିଲିଂ ରଖାଯାଉ ଯୋଉଟା କି କ୍ରିମି ଲେୟାର ହବ ଇନକମ୍ ବେସିସରେ। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି କି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଇନକମ୍ ବେସିସରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଯୋଉଟା ଅଛି ହିଷ୍ଟୋରିକ ଇନଜଷ୍ଟିସ ଖାଲି ଇକୋନୋମିକ ବେସିସ୍ ହବ କି, ତ ତାର ଉପରେ ଏଟା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି କି नो, ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଏମାନ୍ସିପିଏସନ travel on different tracks. The creamy layer doctrine collapses the two. କ୍ରିମି ଲେୟାର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରଖୁନି। ଯଦି ଜଣେ କେବଳ ଇକୋନୋମିକାଲି ୱେଲ୍ ମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ସାଉଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସୋସିଆଲି ସେତିକି ରେସପେକ୍ଟ ବା ସୋସିଆଲି ସେତିକି ପୋଜିସନ ମିଳୁଛି କି? ଆର ମହର କନଫରେନ୍ସ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ଯୋଉଥିରେ ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ କି ଏଜୁକେଟେଡ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟେଡ ମହର ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଓପନ୍ ଏ ସପ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କଷ୍ଟମର୍ସ ଲିଭିଂ ହ୍ୱେନ୍ ହିଜ୍ କାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯଦି ଖୋଲୁଛି ଆଉ ତାର ମହର କମ୍ୟୁନିଟିର, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର କଷ୍ଟମରଟା ଆସି ତା କାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛି, ଦେନ୍ ସେ ପଳଉଛି। ଏବେ ବି ମାନେ ସେ ତାର ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ୟାର କାଷ୍ଟ କ'ଣ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଏବେ ବି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରିଭେଲ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ବେସିସଟା ହବ କି ନାହିଁ, ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଚାଲିବ ବି, ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି। ବଟ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱି ସୁଡ୍ ନୋ। ତ ଏବେ ଆଉ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା କିଛି ଦେଖିଦେବା। ଆମର ଏସସି, ଏସଟି ଆଉ ଓବିସି, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଓବିସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଉ ଏସିବିସି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ, ଏସିବିସି ଲାଇକ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦଉଛି ଏସିବିସି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓବିସି ପାଇଁ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାରିଜ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଟା। ଆଉ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ ନୂଆ କାଟେଗୋରୀ ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉଟା କି ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର ସେକ୍ସନ। ଏଠି ବି ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ହେଲା। ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ୟୁଆର୍ ଜେନେରାଲ, ଯୋଉ ୟୁଆର୍ ଅର୍ ଜେନେରାଲ ତା ଓପନ ସିଟ୍ସ, ଆଉ ବାକି ତକ ରହିଲେ ଏସି ପାଇଁ 15% ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ମ ଅଛି। शेड्यूल कास्ट जोटा कहते आर्टिकल 15(4), 16(4) और 341। आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट किए हे सेटा मेंशन अछि। आउ एसटी सेमती 7.5%, आउ आर्टिकल 15(4), 16(4) सेम, आउ आर्टिकल 342 एटा मन रखिबे। आउ सेमती ओबीसी 27% रिजर्वेशन, आउ 102 तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 108, 105 तम अमेंडमेंट 2021 रिलेटेड टू ओबीसी, एटा भी मन रखिया अछि। एसीबीसी रे हमरो सेटा 105 तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तांको रिलेट करूची। ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन दिया होची। आउ 103 103 तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 रे एटा इंट्रोड्यूस हेछि। एटा को मन रखिया जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पई 4% और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, तापर वुमेन को पई 33%। एटा केवल पंचायत बा यूएलबी सॉरी लोकल बॉडी रे ही अछि। आउ एटा एबे हमरो जो पार्लियामेंट बा असेंबली रे तार जो लॉ पास होबा पई जाउतला, सेटा तो फेल हे जेछि लोकसभा रे। ता ऊपर एबे डिबेट चली छि। पूरा सब गला तार रिजर्वेशन ऊपर, तार आर्टिकल आ सब प्रोविजंस। तो नेक्स्ट दिबा इंडिया श्रीलंका मैरिटाइम एक्सरसाइज चलछि, जोटा कि हमरो कहउछन आईएन एसएलएन डिवेक्स 2026 मैरिटाइम एक्सरसाइज दिख जगह नेवी आ आईएनएस निरीक्षक एटा तिरे भाग नउछि। आ इथिरे गोटे जिंस जानियतले जो महासागर विजन म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, जो हमरो सागर विजन थिला, सागर एटा हे के जेबे महासागर माने सागर 2.0, सेटा को सागर थिला सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन को सेटा को म्यूचुअल और होलिस्टिक एडवांसमेंट करके एटा करा जाउछ। नेक्स्ट न्यूज़ जिला गवर्नमेंट प्रपोजेस E100 एज अप्रूव्ड फ्यूल। तो एबे हमरो मिडिल ईस्ट वार पर गवर्नमेंट एनर्जी सिक्योरिटी जो एनर्जी वल्नरेबिलिटी हमर इंडिया रे अछि, तो इंडिया डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड पेट्रोलियम और गैस, तो ताकू गवर्नमेंट फाइट करिया जाउछि हमरो एई ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल माध्यम रे। तो E20 तो हमरो एवरेज एटा हे जाय कि अप्रूव E20 ए अप्रैल रो मैंडेटरी हे जाय छि।
ସେଟା ଚାଲିବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଏଲ୍ 1 ଲିଟର ମାନେ 80% ଥିବ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ 20% ଆମର ରହିବ ଇଥାନଲ। ତ ସେଇଟା ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ଇ 100% ଆପ୍ରୁଭଡ୍ ଫୁଏଲ୍ ହଉ, ତାମାନେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହେଁ ବଟ୍ ସେଇଟା ରିକଗ୍ନାଇଜ ହେଲେ ତ ତା ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମର ଭେହିକିଲ୍ ସେଇ ଫୁଏଲ୍ ପାଇଁ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ୍, ଏଟା କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ସ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଯାହା ବି ସବୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା E20 ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଇଥାନଲର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢ଼ିଲେ କାହିଁକି, ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଇଥାନଲଟାରେ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଥାଏ ଅଧିକ, ମାନେ ୱାଟର ଡ୍ରପଲେସ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ସେଇଟା ତାର ଇଞ୍ଜିନର ଭାଲ୍ଭକୁ ଖରାପ କରିପାରେ ସବୁ, ତ ସେ ଇଞ୍ଜିନକୁ ବି ଖରାପ କରିପାରେ, କରଜନ ହେଇପାରେ। ତ ସେଇଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ଅଲଗା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାଲା ଇଞ୍ଜିନ ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ରୁଲ୍ 115 ସବ୍ ରୁଲ୍ 8 ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ରୁଲ୍ସ CMVR which governs the recognition and specification of alternative fuel in India। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଫୁଏଲ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଇଟା କୋଉ ରୁଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ରୁଲ୍ ରୁଲ୍ 115 ସବ୍ ରୁଲ୍ 18 ଅଣ୍ଡରରେ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦେଇଛି ହୋମୋଲୋଗେସନ୍ and type of approval। Homologation कौन is the official certification process ensuring a vehicle or its components complies with the government's technical safety and environmental regulation before it can be sold or used to public road। माने कि गवर्नमेंट रूल जहाँ अच्छी ताकू कंप्लाई करिकरी ही से छाड़ी मार्केट रे छड़ा हबो, तो एटा को कहंती होमोलोगेशन। तो एटा गोटे टर्मटा एटा मन रखिथिबे। तापरे एठी देखिदबा किछटा कॉमन फुएल मिक्सचर जो जेंती E5 माने मैक्सिमम 5%, E10 जेंती E15 मैक्सिमम 15%। एटा सब कंट्री किए सब करचंती। वेस्टर्न यूरोप टुडे E5 रे चलची, यूएसए टुडे E10 रे चलची, यूएसए EPA अप्रूवल सेटा गैसोलिन ब्लेंड्स फॉर यूज इन रेगुलर कार्स। आउ रेगुलर कार रे गैसोलिन ब्लेंड आउ एगुरा सब नॉर्मल मोड रे यूज होची। आउ ब्राजील गोटे E25 रे चलीची प्लस E100 ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇ ସାରିଛି। ୟୁଏସଏ ୟୁରୋପ E85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାକୁ ମନେ ରଖି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ସାଇନିଂ ଆଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଅଧିକ ଏବେ ଲାଭରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଆସୁଛି। ତ ଏଥିରେ ୱାର୍ଲଡ ଗୋଲ୍ଡ କାଉନସିଲ କହିଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ଗୋଲ୍ଡ କାଉନସିଲ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଗୋଲ୍ଡର ପଲିସି ସବୁ ତାକୁ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ କରେ, କେମିତି ଗୋଲ୍ଡ ମୁଭ୍ ହଉଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା 1987 ରେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି ଲଣ୍ଡନ। 1987 ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଲଣ୍ଡନ। ତ ଏଇଟା ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସୋସିଏସନଟା, ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସୋସିଏସନ। ମାନେ ଏଇଟା ସଷ୍ଟେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଡାଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଡାଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ସଷ୍ଟେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କେମିତି ଗୋଲ୍ଡ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଇଏ କରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟାଟା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस आसिले देखो वेस्ट बेंगल टोटाल भोटर टर्नआउट 92.5 है। आम दुटा जगह इलेक्शन होची जोटा कि वेस्ट बेंगल और तमिलनाडु, तापर अलग जगह भी आसाम और केरल भी किसी भोट होची। तो ये वेस्ट बेंगल 294 सीट, तमिलनाडु 234 सीट, आसाम 126 सीट, केरल 144 सीट। आम जो स्टेट रिअर्गानाइजेशन जो गोटे सेपरेट क्लास करवा से सब आस्पेक्ट भी टिके कहीदेवी, जो डिलिमिटेशन भी चलती है से रिगार्डिंग जो इश्यूटा चलती साउथर्न स्टेट मैंने कंप्लेन कर तो यही डिलिमिटेशन एगेन्स्ट तो सहीटा मुझे डिस्कस करदेवी। बट ये सीटा गोटे मन रखिए हाइकोर्टर हियरिंग बेले भी गोटे हाइकोर्टर वेबसाइट हैकिंग होकर ऑप्शन सीन चली जाता, तो ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି मेजर इश्यू होची। ଆମର ହାଇକୋର୍ଟର ହିୟରିଂ ବି ହ୍ୟାକ୍ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି। ତ ସେଥିରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରୋଭିଜନ 69A ଆଉ ପ୍ରୋଭିଜନ 79 3D ରେ IT ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ବା ତାକୁ କିଏ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସେଇଟା କରାଯିବ। ତ ଆଡିସନାଲ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଚେତନ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିଲା ବାସ୍। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଲଦାଖରେ ପୁଣି ଆମର ଦୁଇଟା ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଏ ମାନେ ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ 5ଟା ନୂଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇଥିରେ ତାର 7ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଟୋଟାଲ। ତ ଲଦାଖ ଜାଣିଥିଲେ 2019 ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ ଫଳରେ ଯୋଉ ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ୟୁଟି ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ହେଇଛି କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ୟୁଟି କରାହେଇଛି, स्टेट टू यूटी। आउ सब जगह यूटी इंप्रूव होगी स्टेट हो, लाइक दिल्ली डिमांड चलती है स्टेट कर दिया जाऊ गोटे सेमती, किंतु इठी गोटे स्टेट को भांगिक दुटा यूटी कराई। लदाख आमर चाहूँ स्टेट हुड डिमांड करुच्ची, प्लस सी 6th शेड्यूल आमर ट्राइबल एरिया अनुसार 6th शेड्यूल रहा चाहूँ, जो थी कि केवल 4टा स्टेट आसाम त्रिपुरा मिजोराम मेघालय ही अच्छा। तो सहीटा कन्स्टाट डिमांड चलती। जो वांगचुक जो सी भी जेल जाइंट। तो ये न्यूज़टा आम से डेली जो रिअर्गानाइजेशन आम डिस्कसन करदे, जेहतु एत सारा न्यूज से आसूसी स्टेट फॉर्मेशन स्टेट डिमांड, तो से रिगार्डिंग रिअर्गानाइजेशन गोटे क्वेश्चन आसो बोली मु भावुची। आ सिक्किम भी स्टेट हुड 50th स्टेट रू जाइए सिक्किम
ତ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ହେଉଛି ମାନେ କାଲି ଅଛି ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତ ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ବି ମେଜର ଗୋଟେ ପିପ୍ରାହା ରିଲିକ୍ସ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ପିପ୍ରାହା ରିଲିକ୍ସ ଲଦାଖରେ ଅଛି ମିଳିଛି, ଯୋଉଟାକି ସେଭରାଲ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଭେନେରେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଏଜିସ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚର। ତ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯୋଉ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିପ୍ରାହା ଇନ୍ଦସ୍ ରିଭର ସାଇଟ୍ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେଇଟା ମଙ୍ଗସ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଅଫରିଂ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେୟାର ଇନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ଦ ଆରାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଲିକ୍ସ ଫର୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲଦାଖ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଅକେଜନ୍। ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ରିଲିକ୍ସଟା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରେଲିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମାନେ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଜର ଅରିଜିନାଲ ବଡିର ହିଁ ସବୁ ପାର୍ଟ। ତ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିଶେଷ, କୋଉଠି ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ବି ବଡି ପାର୍ଟ, ତ ସେଇ ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ମହାପରିନିର୍ମାଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ହ୍ୱେନ୍ ହି ପାସ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ କୁଶିନଗର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରିଲିକ୍ସ ୱାର୍ଲଡର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ସ୍ତୂପ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ରିଲିଜନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ରିଲିକ୍ସଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଅସ୍ପିସିୟସ୍। ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ତାପରେ ଆସିଲେ, ଅଶୋକ ଆମର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍ତୂପସ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତାକୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବି କରିଥିଲେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ହିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାନେ ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଫର ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ତ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ, ଏଇଟା ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁ ଏନସିଆରଟି 11th ର ତାମିଲନାଡୁ ଏନସିଆରଟି କରୁଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଗୌତମ और सिद्धार्थ ତାକୁ କହୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ୱାଜ୍ born in 576 BC। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, 576 BC in ଲୁମ୍ବିନି ଗାର୍ଡେନ ନିୟର କପିଳବାସ୍ତୁ। ହିଜ ମଦର ୱାଜ୍ ସୁଧୋଧନ ଅଫ ସାକ୍ୟ କ୍ଲାନ୍ and father and mother is ମାୟା ଦେବୀ। ତ ସୁଧୋଧନ and ମାୟା ଦେବୀ ଏଇ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ। and his mother died ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ, ସେ ତାଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ କଲାବେଳେ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟ ପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୌତମ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯଶୋଧାରା, at the age of 16 he married यशोधारा। ତାଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଯଶୋଧାରା and gave to birth a son ରାହୁଳ, ତାଙ୍କ ସନଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରାହୁଳ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି ବନେଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସୁଧୋଧନ ଆଉ his mother is ଗୌତମ ମାୟା ଦେବୀ, then they gave birth to ଗୌତମ ବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ତ ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ at the age of 16 ଯଶୋଧାରା, they gave birth to a son ରାହୁଲ। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିଟା ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତ ସିଏ ଦି ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଏ ଡିଜିଜ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଏ କର୍ପସ୍, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ମାନେ ଆସେଟିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ସେ ସଂସାରରୁ ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ହିମ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ୱାର୍ଲଡଲି ଲାଇଫ୍, ହି ଲେଫ୍ଟ ହୋମ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 29। ଏଇଟା ସବୁ ଏଜ୍ ମାର୍କଟା ମନେ ରଖିବେ। ସେ 16 ବର୍ଷରେ ମାନେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଆଉ 29 ବର୍ଷରେ ମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି, ମାନେ ସରି, ସେ ତାଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ଟ୍ରୁଥ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହି ୱାଣ୍ଡର୍ଡ ଫର୍ 7 years and met several teachers but could not get enlightenment। 7 ବର୍ଷ ସେ ବୁଲିଲେ, ତାମାନେ 36 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଲିଲେ। at last he sat under a bodhi tree at ବୋଧଗୟା, ସେ ବୋଧି ଟ୍ରି ଅନୁସାରେ ହିଁ ବୋଧଗୟା ହେଇଛି। ଡିଡ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଆଫ୍ଟର ହ୍ୱିଚ୍ ହି ଗଟ୍ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ବା ନିର୍ବାଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 35, 29 ମାନେ 35, ତ 35 ବର୍ଷରେ ସିଏ ନିର୍ବାଣ ପାଇଥିଲେ। ସିନ୍ସ ଦେନ୍ ହି ବିକେମ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବୁଦ୍ଧ or the enlightened one। ହି ଡେଲିଭର୍ଡ ହିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ sermon at ସାରନାଥ। ତ ସାରନାଥରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ sermon ବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଚ୍ କରିଥିଲେ ନିୟର ବନାରସ। and for the next 45 years, next 45 years ମାନେ 35 plus 45 70 ବର୍ଷ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହି ଲେଡ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରିଚର। ହି ଡାଇଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 80, 80 ବର୍ଷରେ ସେ କୁଶୀନଗରରେ ମରିଥିଲେ। 80 ଇୟର୍ସରେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ କୁଶୀନଗର। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିପଲ୍। ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ବୁଦ୍ଧବାର ସାରିପୁତ, ମୋଗଲାନା, ଆନନ୍ଦ, କାଶ୍ୟପ ଆଣ୍ଡ ଉପାଲି। କିଙ୍ଗସ୍, କିଛି କିଙ୍ଗ ବି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ପ୍ରସେନଜିତ ଅଫ୍ କୋଶଳ, ବିମ୍ବିସାର and ଅଜାତଶତ୍ରୁ of ମଗଧ accepted his doctrine and became his disciples. Buddha in his lifetime spread his message far and wide in North India. Visited places like Banaras, Rajagriha, Saravasti, Vaishali, Nalanda ଆଉ ପାଟଳିଗ୍ରାମ।
କୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ଇଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି ନୋଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହିମସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଫ୍ରୁଟଲେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଜ୍, ମାନେ ଅଯଥା ଗପ କାହା ସହିତ କରିବା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ସେଥିରେ କିଛି କଲେନି। ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଡ୍ ସୋଲ୍ କର୍ମ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ନ କରିକି କନସର୍ନ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କନଫ୍ରଣ୍ଟିଂ ମ୍ୟାନ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ କହିଥିଲେ। ଟିଚିଂସ୍ ଅଫ ବୁଦ୍ଧ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଫୋର୍ ନୋବେଲ ଟ୍ରୁଥ୍ସ, ଚାରିଟା ମହାନ ସତ୍ୟ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସଫରିଂ, ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ସଫରିଂ ଇଜ୍ ଡିଜାୟାର, ଇଫ୍ ଡିଜାୟାର ଆର୍ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ସଫରିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭ୍। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ବାଇ ଫଲୋଇଂ 8-fold ପାଥ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସଫରିଂ ମାନେ ଡିଜାୟାରଟା କେମିତି ଆମର ଯିବ ନା ଯଦି ଆମେ 8-fold ପାଥ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା। 8-fold ପାଥ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ, ଠିକ୍ ନଜରରେ ଦେଖିବା, ରାଇଟ୍ ରିଜଲ୍ଟ ପୁରା ଠିକ୍ ପଣ କରିକି କାମ କରିବା, ରାଇଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଠିକ୍ କଥା କହିବା, ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଠିକ୍ କାମ କରିବା, ରାଇଟ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଠିକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିବା, ରାଇଟ୍ ଏଫର୍ଟ ଆଉ ଠିକ୍ ୱେରେ ଏଫର୍ଟ ଦେବା, ରାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଜିନିଷର, ଆଉ ରାଇଟ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଠିକ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆମର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖିବା। ତ ଏ 4ଟା 8-fold ପାଥ୍ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ବି କାମରେ ଆସେ। ଯଦି ଆମର କିଛି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଆମ ସକ୍ସେସ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଏ। ତ ବୁଦ୍ଧ ନାଇଦର ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଗଡ୍ ନର୍ ରିଜେକ୍ଟସ୍ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗଡ୍ ଠିକ୍ ଯେମିତି କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭ୍ୟୁରେ ସେ ଚାଲିଥିଲେ। ହି ଲେଡ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଦ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ, ହି argued that the condition of man in his life depends upon his own deeds. He taught that the soul does not exist, soul ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। however he emphasized ଅହିଂସା, ଅହିଂସାକୁ emphasize କରିଥିଲେ। by his love for human beings, all living creatures, he rendered himself to all, and even under the gravest provocation he did not show on the least anger, ଜମା ବି ରାଗ ଦେଖେଇ ନଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କେମିତି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର 2 କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସିପଲ୍ସ ହେଲେ ବା ମଙ୍କ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭିକୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେ ଓର୍ସିପର ଉପାସିକାସ୍, ମାନେ ମଙ୍କ୍ ଯିଏ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଲେ ଓର୍ସିପର ଯିଏ ଘରେ ରହିକିରି ପୂଜା କଲେ, ତ ତାକୁ ଉପାସିକା କହୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଭିକୁସ୍ କହୁଥିଲେ। ତ ଏଇଠୁ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦି ମଙ୍କ୍ସ ୱେର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ସଂଘ, ମଙ୍କ୍ ମାନେ ସଂଘରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଫର୍ ଦ ପର୍ପଜ ଅଫ୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ହିଜ୍ ଟିଚିଂ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଟିଚିଂକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମେମ୍ବରସିପ୍ ହେଉଛି ଓପନ୍ ଟୁ ଅଲ୍, ମାନେ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କାଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, କିଛି ବି କାଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥିଲା। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ କୋଡ୍ ଫର୍ ନନ୍ସ restricting their residence and movement. Sariputta, Moggallana and Ananda were some of the famous monks. The Sangha was governed on democratic lines, was empowered disciplines member owing to its organized effort made by Sangha. Buddhism made rapid progress in North India even during Buddha's lifetime. Magadha, Kosala, Kausambi and several republican states in North America embraced this religion. Over 200 years after the death of Buddha, the famous Mauryan emperor Ashoka, ତାଙ୍କ ମରିବାର 200 ବର୍ଷ ପରେ Ashoka embraced Buddhism through his missionary effort. Ashoka spread Buddhism to West Asia and Ceylon, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। Thus a local religious sect was transformed into world religion. ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ରିଲିଜନ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ସେ ୱାର୍ଲଡ ରିଲିଜନ ହେଇଗଲା। ତ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଛି। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ, ସେତେବେଳେ 4ଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ 400 BC ରେ ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ 383 BC, ମାନେ ପାଖାପାଖି 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ପରେ ଦେନ୍ 250 BC ଥାର୍ଡଟା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 72 AD। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିନା, RVPK, ଏଇଟା AKAK। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଜାତଶତ୍ରୁ, କଳାଶୋକ, ଅଶୋକ, କନିଷ୍କ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ, କଳାଶୋକ, ଅଶୋକ, କନିଷ୍କ, RVPK AKAK। ତ ଏଠି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାକାଶ୍ୟପ, ସାବକମି, ମୋଗାଲିପୁଟ୍ଟ ଟିସା ଆଉ ବାସୁମିତ୍ର। ଏସବୁ ବହୁତ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେମ୍ ସବୁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କ୍ୟାନନ୍ସ ଆଜ୍ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଟୁଡେ ଆଜ୍ ୱାଜ୍ ସେଟେଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭଡ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଓରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ୍। କ୍ୟାନନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବହି ଯେତେକ, କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର, କ'ଣ ଏଠି ଓରାଲ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଆଡପ୍ଟ କରାହେଲା ପ୍ରଥମେ, ମାନେ ତାକୁ କୋଡିଫାଏଡ କରାଗଲା। There is first schism occurs in this the Mahasangika school was away with Sthavirabadin and the Theravadin. ତ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାସାଙ୍ଗିକା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାବିରାବାଦିନ ଆଣ୍ଡ ତେରାବାଦିନ। ତ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ କାଉନସିଲର ବୈଶାଳୀରେ ଯେଉଁ କଳାଶୋକ ସଭା କମିକ ଅଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ପାର୍ଟିସନ ହେଇଥିଲା। ମୋଗାଲିପୁତ୍ର ତିସା, ଅଭିଧାମ ପିଟକ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯେଉଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉ ଏଠି ବାସୁମିତ୍ରା ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ କାଉନସିଲ କାଶ୍ମୀରରେ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ବାସୁମିତ୍ରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମହାୟାନ ଆଉ ହିନାୟାନ। ଏଠି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଏଠି ସିଜିମ୍ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋରାଲ ଫିଲୋସଫି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଏଠି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର କୋଉ ଦିଗରେ ଯିବ ସେଠି 2ଟା ପାର୍ଟିସନ ପୁରା ହେଇଗଲା, ମହାୟାନ ଆଉ ହିନାୟାନରେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ the Buddhist text, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ହେଇଥିଲା, collected and compiled for some 500 years after death of Buddha. 500 ବର୍ଷ ପରେ ତା କମ୍ପାଇଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। they known as ତ୍ରିପିଟକ, ମାନେ 3ଟା ବହି ଅଛି ତ ତ୍ରିପିଟକ, ନେମଲି ସୁତ୍ତ, ବିନୟ
ଆଉ ଅଭିଧମ ପିଟକ ମାନେ ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧମ ପିଟକ, ତ 3ଟା ପିଟକ ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଯାକ ପାଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ତ୍ରିପିଟକ ୱାଜ କମ୍ପାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କାଉନସିଲରେ, ଦି ଫୋର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଥାର୍ଡ କାଉନସିଲରେ ଫାଇନାଲ ଭର୍ସନ ଆସିଯାଇଥିଲା ତ୍ରିପିଟକ। ଥାର୍ଡ କାଉନସିଲରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଭିଧମ ପିଟକଟା ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦି ଫୋର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ କଣ କାଶ୍ମୀରରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ ବାସୁମିତ୍ରଙ୍କର ଅଶ୍ୱଘୋଷ ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ ହେଇଥିଲେ, ଅଶ୍ୱଘୋଷ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। ଦ ନ୍ୟୁ ସ୍କୁଲ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କଲ୍ଡ ମହାୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ came into existence during this council. The Buddhism preached by Buddha and propagated by Ashoka was known as Hinayan. ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଅଶୋକ ହିନାୟନକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ। ମହାୟାନ ଆଉ ହିନାୟନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ନା, ହିନାୟନ ସିଏ ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ସିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମହାୟାନ ଯିଏକି ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ହିଁ ଓର୍ସିପରେ କରୁଥିଲେ, ସେ ଓର୍ସିପ କଲେ। ତ ଏଇଟା ମହାୟାନ ଆଉ ହିନାୟନ ଉପରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ ତେରାବଦା ଯୋଉଟା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଟା କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଗୋଟେ କଲ୍ଟ ଟାଇପର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆକୁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ଟା ଗଲା ସେଟା ତେରାବଦା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଫର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ରିଭାଇଭାଲ ଅଫ ବ୍ରାହ୍ମଣିଜିମ୍ ଯୋଉ ରିଭାଇଭାଲ ହେଲା ତା ଫଳରେ, ଆଣ୍ଡ ରାଇଜ ଅଫ ଭଗବତୀଜିମ୍ ଯୋଉ ଆମର ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ରାହ୍ମଣିଜିମ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରାଇଜ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହେଲା ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଇନଭାଜନ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିଲେ, ତ ସାଡେ ସେପଟରୁ ବି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା। କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର, ତ ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଅଲଗା ଚାପ୍ଟରରେ ପଢିଦବା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କେତେଟା ହଉଛି, ଲାଇକ୍ ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମିଟ୍ ହେଇଥିଲା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମିଟ୍। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇଥିଲା, ଫୋକସିଂ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ ହାରମୋନି ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ, ଏଟା ଲେଇପିଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଇଛି ଜର୍ମାନୀରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ ଫର ତିବେତାନ ଷ୍ଟଡିଜ ସେମିନାର, ଏଟା କାଠମାଣ୍ଡୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେପାଳରେ ହେଇଛି। ତ ଏତିକି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ହାରମୋନି, ଜେଦା ସାଉଦି ଆରବିଆରେ ହବାର ଅଛି ଏପ୍ରିଲ 27ରୁ, ମାନେ ସରିଥିବ এই 2 ଦିନ ଆଗରୁ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ମେଡିଟେସନ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ ଆଣ୍ଡ ୱେଲବିଙ୍ଗ, ଏପ୍ରିଲ 29, 2026, ମାନେ କାଲି ହବାର ଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛିଟା ନ୍ୟୁଜରେ ଅବାଉଟ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ ୟୁଏଇ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଫ୍ରମ ଓପେକ୍ ମିନ୍ସ। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଓପେକ୍, ଆମେ କାଲି ଦେଖିଥିଲେ ଓପେକ୍ ଆଉ ଓପେକ୍ ପ୍ଲସ୍, ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା କି ଓପେକ୍, ଓପେକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗଲ୍ଫ ନେସନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ। ଗଲ୍ଫ ନେସନ ମାନେ ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫକୁ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିକି ଯୋଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଗଲ୍ଫ କୋଅପରେସନ କାଉନସିଲ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଦି ଆରବିଆ, ବାହାରେନ, କୁଏତ, କତାର, ୟୁଏଇ, ଓମାନ, ଏଇଟା ଏତିକି ହଉଛନ୍ତି ତାର ନେସନ। ଏ 1 2 3 4 5 6 ଆଉ ଇରାନ ଆଉ ଇରାକ ଏ ବି ତାର ପାର୍ଟ। ତ ଜିସିସି ଆଉ ଗଲ୍ଫ କୋଅପରେସନ, ଏଗୁରା ଗଲ୍ଫ कंट्रीज को इराक ईरान भी अच्छी, बट गल्फ जो जीसीसी मेंबर 6 जन अच्छा, इराक ईरान ना, आउ साउदी अरेबिया कहीं 6टा अच्छा। तो ये डिफरेंस देखो, गल्फ नेशन कहले 8टा को बुझाए, माने गल्फ माने जीसीसी मेंबर्स प्लस इराक ईरान, आउ जीसीसी मेंबर्स कहले 6 जन बुझाए, सी यही 6टा। तो आउ रहिले ओपेक नेशंस काली देखिथिले, जोतरे कि एमाने सब अछंती, साउदी अरेबिया अछंती, इराक ईरान ये दीटा जगह अछंती, कुवेत अछि, यूनाइटेड यूएई भी अछि, देन अल्जेरिया एक्स्ट्रा, एटा अफ्रीका रु, लिबिया अफ्रीका रु, नाइजेरिया अफ्रीका रु, वेनेजुएला साउथ अमेरिका, कंगो अफ्रीका, इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीका, और गेबन एतिकी एक्स्ट्रा अछंती। तो या भीतर डिफरेंस टा जानिबा निहाती दरकार। आ किए सब गल्फ रो पार्ट आर नुहे, तो ये सब टिके पकाई, लाइक कतार नाही ओपेक रे, तापरे कुवेत अछि, बाहरेन नाही, तापरे ओमान नाही, ଆଉ ୟୁଏଇ ଅଛି, ଆଉ ସାଉଦି ଆରବିଆ ଅଛି। ତ ଏବେ ୟୁଏଇ ଟା କହୁଛି ଆମର ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଯିବ କହୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ 12ଟା ନେସନ ଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ମାଇନସ ହବ, ତ 11ଟା ହବ। ତ ତା ଦେହରେ କଣ ହେଇପାରେ, ଏଠି ଦେଇଛି ତାର ବେନିଫିଟ ଟା କଣ ହେଇପାରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓପେକ୍ ର ପ୍ରଡକ୍ସନ କେମିତି ହଉଥିଲା, ସାଉଦି ଆରବିଆ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ 34%, ତାପରେ ଇରାକ କରୁଥିଲା 14% ପାଖାପାଖି, ଇରାନ କରୁଥିଲା 11.83, ତାପରେ ୟୁଏଇ ଥିଲା 4th ରେ 11.39%। ଓପେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଚୁଆଲି କରନ୍ତି କଣ, ଓପେକ୍ 2ଟା ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ସିଏ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ତାକୁ ରୁଲ ସେଟ୍ କରନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବେ ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖିକି, ପ୍ଲସ ତାର ପ୍ରାଇस ରେଗୁଲେସନ କରନ୍ତି। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଆ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା କି ପ୍ରାଇସ୍ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇବା ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏ ୱାର ଆସିକି ସେଠି ଯୋଉ ଭୋଲାଟିଲିଟି ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ୟୁଏଇ ଏବେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ କରିପାରିବ। ତ ସିଏ ଯଦି ଅଧିକା ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ବଢେଇ ପାରିବ ଅଧିକ, या फिर प्राइस भी कमेकी बिकी पारिबो। जेहेतु इंडिया रो यूएई सहित भल अछि, तार एग्रीमेंट करिछि, तो इंडिया को चीपर वे रे आउ प्राइस माने क्रूड ऑयल मिली पारिबो। तो एटा इंडिया पे गोटे भल इंपैक्ट हेई पारे बोली से कहिछि। नेक्स्ट जीवा हमर एठी गोटे न्यूज अछि, रेयर अर्थ माइनिंग पॉल्यूट्स मेकंग ट्रिब्यूटरी। तो एठी दीटा जिंस हमर देखियार अछि स्टैटिक के हिसाब रे, रेयर अर्थ माइनिंग कोन, मिनरल्स कोन, और मेकंग्स कोन। तो
प्रथम देखंतु रेयर अर्थ कहले एटा को माने विभिन्न कंट्री विभिन्न मिनरल को बा मेटल को से रेयर अर्थ मिनरल भाबे देखिछन माने कहिसंती इंडिया रे एटा हम 30 टा को कुआ होइछि 30 टा कोन तार एक प्रोसेस अछि एक पैनल अछि तो सीए सबू पैनल फॉर्मेशन हो तापर सी सबू डिपार्टमेंट को पचारिबो जे तमे को मिनरल तुम क्रिटिकल क्रिटिकल कहले कौन बुझा ना क्रिटिकल फॉर कंट्रीज इकोनॉमी माने सेटा जदि फेल हो देन हमर मेजर इंडस्ट्री इकोनॉमी ऊपर तार इंपैक्ट पड़िबो तो सेटा गोटे आ तार सप्लाई चेन टा vulnerable सप्लाई चेन vulnerable माने सी आम तार मोस्ट पार्ट तक इंपोर्टिंग करू बाहर आणु तो से जदि सेटा किसी भी प्रॉब्लम हुए तार इंपोर्ट रे देन हमर इकोनॉमी बहुत परिमाण रे हैम्पर हबो से ताकू क्रिटिकल कैटेगरी रखाई छी तो आम जदि सेमती डिपार्टमेंट वाइज ताकू लिस्ट देखिबा किंतु बैटरी और ईवी पई एई हमर 6 टा मिनरल को रखाई लिथियम कोबाल्ट निकेल ग्राफाइट भानाडियम मैंगानीज तो यहाँ एमती इंडिविजुअली भी नाम मन रखी दिखाँ आम बैटरी टेक्नोलोजी ये आम लिथियम कोबाल्ट बैटरी जाचे निकेल ग्राफाइट तो कैथोड भाव यूज हुए जाचे भानाडियम मैंगानीज यहाँ यूज हुए सेमीकंडक्टर रे आम जाचे सिलिकॉन गैलियम जर्मानियम इरिडियम तो यहाँ मन रखी दिखाँ एगुरा सब सेमीकंडक्टर सिलिकॉन गैलियम जर्मानियम इंडियम ता छड़ा टैंटालम टीन सेलेनियम टेलुरियम भी एरा से यूज हुए रिन्यूएबल एनर्जी रे ए सब ये रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन ट्रांजिशन रे गोटे अच्छी रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो यहाँ कौन यहाँ आज आम भी देखीदे ता छड़ा निकेल ग्राफाइट लिथियम कोबाल्ट तादर भी जो लिथियम एथरे भी अच्छी डिफेंस एरोस्पेस रे सब अच्छी और न्यूक्लियर सेक्टर मिनरल रे तीनटा अच्छी जिर्कोनियम हाफनियम बेरिलियम एथरे मन रखिबे यूरानियम नाही क्रिटिकल रे काहे नहीं यूरानियम हमरो प्रोडक्शन भल अच्छी आ तार सेमिति सप्लाई चेन वल्नरेबल भी नुहे तो से यूरानियम को रखाएनि जिर्कोनियम हाफनियम आ बेरिलियम को रखाई तापर फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर पे एटा दीटा मन रखिबे गोटा फॉस्फोरस गोटा पोटास जोटा हम कहउछन के आ पी जो सार रे एनपीके हमर जो यूरिया आ पोटास फॉस्फोरस सार यूज होय तार नाइट्रोजन ता हमर कंट्री भी प्रोड्यूस करूछ तो सेति पे नाइट्रोजन को क्रिटिकल रे रखा जाय नाही किंतु फॉस्फोरस पोटास को रखा जाय छै क्रिटिकल रे तो ए सब जिंस टी बुझियार अछि ताछड़ा एटा देखंतु एटा होची 30 क्रिटिकल एलिमेंट जो एठी हमर एटा होची पीरियोडिक टेबल एटा मेंडलीव करथिले जानिछन्ती तो मेंडलीव करो एटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सेतिरे देखंतु एते जहा भी मान अछि एटा को ए कॉलम टा को कहउछन्ती हमर इनर्ट गैस काहे कि ना से का सहित रिएक्ट करंती नाही हिलियम अछि नियम आर्गन क्रिप्टन जेनन राडन तो ए सब 3 4 5 6 7 सातटा अछि इनर्ट गैस को कहउछन्ती एठी हाइड्रोजन लिथियम एटा सोडियम तो ए सब अछि एगुरा सब कहउछन्ती अल्काली मेटल एटा कहउछन्ती अल्कालाइन अर्थ मेटल कहउछन्ती आ ये सब हेले ट्रांजिशन मेटल सब ट्रांजिशन टू एपटू तो एठी केतेटा एठी नॉन मेटल अछि सी पी एस तो एठी सब तार हाइलाइट टा करछि सब कोन मन रखिबे ए जो लाइन टा एछ तळे रहला तो एटा होछि रेयर अर्थ मिनरल लैंथेनाइट ग्रुप को कहउछन्ती लैंथेनाइट्स माने एगुरा सब रेयर अर्थ कहउछन्ती रेयर अर्थ काई कहउछन्ती सेटा हम बे देखिबा तो एटा को रेयर अर्थ एति कहते कि से तार माने कन्फ्यूज होती अधिक कन्फ्यूज कि रेयर अर्थ माने एटा मिले नहीं सेमती नहीं गोटे मिनरल जोटा मिले ताको आमे एक्सट्रैक्ट करो माने तार जो लुहा माने लाइक गोटे पत्थर मिलला तार से तो मिसिक थाए रॉक फॉर्म रे तो ताको आनिकरी ताको तरळेबा बा ताको मेल्ट करिकि तादरु एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करा जाए लाइक हमर धर आयरन ओर बॉक्साइट ओर तो सी एमती आयरन हेकि नथाय सी गोटे पत्थर मिसिक थाए तो सेही पत्थरटा धर हमर गोटे पत्थर रु 30% आमे ताकू पाउचे जदि 100 केजी पत्थर तादरु 30 केजी बारिया दरकार तो गोटे रफ एस्टिमेट कहउची तो सेमे किछि ना किछि गोटे लिमिट थाए जा पर कि एटा हम पे इकोनॉमिक हबो किंतु ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स लाइक कहउचंती लैंथेनम सीजियम ये सब ऑक्साइड फॉर्म रे थाए आ तार एक्सट्रैक्शन टा बहुत प्राइसी तार एक्सट्रैक्शन टा ही प्राइस थाए अधिक आ से मिले ठीक ठाक क्वांटिटी मिले बट ताको एक्सट्रैक्शन टा प्राइस डिफिकल्ट बिकॉज़ ऑक्साइड फॉर्म रे थाए जोथि पेंगे हमको प्रॉब्लम हुए तो आ तार रेयर अर्थ जेहेतु से अल्प क्वांटिटी रे मिले आ तार एनर्जी बहुत अधिक अछि तो तार अल्प क्वांटिटी रे ही से बहुत प्रकार काम करि पारे जोथि पेंगे से हमर चिप यूज रे जो हमर सिलिकॉन चिप मदरबोर्ड तयारी होची मोबाइल फोइल सब इलेक्ट्रॉनिक्स रो चिप फॉर्मेशन रे काम रे आसुची तो सेथि पई एटार इंपोर्टेंस टा बहुत बढ़ी जाई छी खास करी एबे डिजिटल आ एआई जुग रे जोठी कंप्यूटर रो इंपोर्टेंस टा बहुत बढ़ी गलानी तो सेथि पई
यार आमर सिक्योर होगा कंट्री इनफ अमाउंट होगा सेटा आमर निहाती दरकार पड़ुची से गवर्नमेंट बहुत प्रकार स्टेप्स नौची लाइक स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व करिवो कहूची माने आपे आपे जेंती ऑयल पई पेट्रोलियम पई आमर स्ट्रेटेजिक रिजर्व अछि सब स्ट्रेटेजिक रिजर्व माने को ना आमर कंट्री जो इंपोर्ट करछि से विभिन्न जगह रे स्टोर करिक रखुची फुएल जदी लाइक वार लाइक सिचुएशन जदी बंद हे गेला तो सेठी को हला दे हम कंट्री आराम से 7 दिन चल जिवो जदी टोटल सप्लाई हुए नाही तो 7 ରୁ 14 दिन तो जेते हमें रिजर्व बढ़ेबा सेते हम कंट्री पई भलो सेमती हमें रिजर्व करिबा जदी हमें मिनरल पई आगु को जदी किछि जाई कि वार हुए ताले एटा हमको हेल्पफुल हबो तो 6 मंथ सप्लाई पई हमें स्टोर करिवार अछि तो एटा गोटे न्यूज थिला आ यूनियन बजेट रेयर अर्थ कॉरिडोर सब करबो कॉरिडोर माने को से सेही कॉरिडोर रे तार एक्सट्रैक्शन एंड टू एंड इकोसिस्टम माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग गोटे जगह माइनिंग हेला से सेही रूट रे जाई सेठी एक्सट्रैक्शन हबो यूज हबो तो फैक्ट्री तो कॉरिडोर सब सेतरे ओडिसा भी अछि केरल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु भी अछंती तो 1 2 3 4 चारटा स्टेट रे से रेयर अर्थ कॉरिडोर करछि एटा मन रखिबे आ एठी गोटे जिंस कांसेप्ट जिंस थिला कि माइनिंग प्रोसेसिंग एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट्स एठी रेयर अर्थ यूज करे कि मैग्नेट करा जाउछि जो मैग्नेट हमरो विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स पार्ट रे यूज होउछि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पई तो सेठी हाई पावर मैग्नेट दरकार जोटा कि रहउछि तो सेटा गोटे प्रोसेस देखिबा तो सिंटर्ड मैग्नेट का कहउछन्ती देखंतु मैग्नेट सेटा दी प्रकार हुए सिंटर्ड आ बॉन्डेड सिंटर्ड माने कोन ना मेटल टा आसिला ताको हम गुंड कर दवा पूरा गुंड करी करी तापर तार जो मैग्नेट को माने तापर फ्यूज कर दवा मतलब तरळ दवा एते तरळ बने कि जेमति पूरा तरळ जिवो नै कि से टिके नरम हेकरी से गुंडोरा मिसी गेले से पूरा सॉलिडिफाई हे जो गोटे स्ट्रक्चर हे जिवे से को कहउछन्ती सिंटर्ड मैग्नेट माने डस्ट करी करी हम करबा और बॉन्डेड मैग्नेट माने पाउडर जे मिक्स विथ प्लास्टिक और इपॉक्सी माने से पाउडर को जदी प्लास्टिक और इपॉक्सी द्वारा मिक्स करा सेटा हबो बॉन्डेड मैग्नेट्स तो एटी हमर सिंटर्ड मैग्नेट्स पई हमर गोटे फैक्ट्री बसछि तो सेटा ए सिंटर्ड मैग्नेट नियोडिमियम आयरन बोरन तो ए नियोडिमियम टा होचे हमर रेयर अर्थ तापर होचे सिंटर्ड सामारियम कोबाल्ट एसएमसीओ तो ए सुना देखिले परे परे एटा कोन तो एटा एनडीएफईबी एसएमसीओ तो एटा गोटे रेयर माने मैग्नेट रे बोली कहू होचे तो एटा फास्ट रेयर अर्थ मैग्नेट डेवलप कराइछि तो ए सब गोटे जिंस जानिबा कथा और रहला एटी जोटा कहूँ 7,280 करोड़ सिंटर मैग्नेट टेंडर गवर्नमेंट खोल 6,000 मेट्रिक टन पर आनम वाला सिंटर मैग्नेट करिवो बोली गवर्नमेंट प्लान करूछि सेटा गला रेयर अर्थ विषय रेयर अर्थ मन रहला एटा होछि रेयर अर्थ केते एलिमेंट रहले 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो एटा 15 टा एलिमेंट रहले आ किंतु क्रिटिकल मिनरल हमरो 30 टा रहले 30 प्लस आ जण पर ककिंग कोल न्यूज रे थिला ककिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल भाव घोषणा करा जाइछि तो स्टील प्रोडक्शन में ककिंग कोल यूज हुए सेठी आ गोटे सेकंड पर देखिए मिकंग रिवर विषय तो मिकंग रिवर टा देखंतो हमरो एटा होछि साउथ ईस्ट एशिया रा हमरो मैप मिकंग रिवर टा एठी आसिला मिकंग रिवर टा पूरा एटा चाइना रु आसिकी एटा म्यांमार लाओस बॉर्डर देकी थाईलैंड बॉर्डर देकी पूनी लाओस रे पसिला लाओस रे पूनी थाईलैंड लाओस बॉर्डर देकी आसिकी काम्बोडिया रे देकी एठी पड़िछ माने ओशन रे आछि तो एटा को स्टेट दे आछि तारो ट्राइब्यूटरी विषय भी देछि एठी तारो ट्राइब्यूटरी साई आउ रूपक रुआक साई आउ रुआक ता ट्राइब्यूटरी तो ए सब विषय रे टे जानियर अछि और साउथ ईस्ट एशिया ओवरऑल मैप रे टे देखि दवार अछि कोन सब अछि साउथ ईस्ट एशिया कंट्री रे साउथ ईस्ट एशिया भी क्वेश्चंस बहुत सारा आसे देखंतु कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया अछि 11 टा कंट्री अछि माने मेनलैंड ए सी रे जोटा एटा मेनलैंड रे जोटा रहला एटा होछि मेनलैंड और एटा होछि ओशन रे जे सब रहला तो मेनलैंड रे के गले म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम मालयसिया उनके मेनलैंड रो एटा लाओस होछि लैंडलॉक्ड ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री आउ मैरिटाइम आइलैंड नेशन सब इंडोनेशिया फिलिपाइन सिंगापुर ब्रुनेई तिमोर लेसी एटा समस्ते जानि परंतने तिमोर लेसीटा कोठ आसिला तो एटा गोटे रहला ये हला पांचटा और ये हला 6टा तो 11टा कंट्री हेले मेनलैंड भितर केवल लाओसटा होछि लैंडलॉक्ड नेशन ता भितर एशियन मेंबर होजंती 10टा एशियन मेंबर 10टा केवल सेही तिमोर लेसी को छाड़ देले आ 10टा जग मेंबर एशियन नो मेंबर आउ नॉट ओरिजिनल एशियन मेंबर आप ओरिजिनल नथिले कि वियतनाम लाओस आउ म्यांमार कंबोडिया ସେମାନେ ओरिजिनली नथिले ସେମାନେ परे आड हेजंती एटा आगु 6 थिले तो एटा देखिबे तापर कैपिटल सब कार म्यांमार नपिद थाईलैंड रो बैंकॉक वियतनाम हानोई कंबोडिया फनम पुणे लाओस बेंटाइन मालयसिया कुआलालंपुर सिंगापुर इंडोनेशिया जकार्ता फिलिपाइंस मैनिला ब्रुनेई बंदर सेरी बेगावन तिमोर लेसे दिल्ली एटा मन रखिबे तिमोर लेसी रहउची दिल्ली
तापर इंपोर्टेंट सी स्टेट रोज स्टेट ऑफ मालाक्का जोटा जानते वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट रूट एटा स्टेट ऑफ मालाक्का हमर मालयेशिया आउ इंडोनेशिया जो सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया देखंतु दीटा बड़ बड़ आइलैंड को नेकि सुमात्रा आउ जावा जावा आउ सुमात्रा दीटा बड़ बड़ आइलैंड को नेकि इंडोनेशिया हिची तो इंडिया चाइना ट्रेड रूट एटा कहउछंती तापर साउथ चाइना सी जोटा एटा रहला साउथ चाइना सी चाइना ऊपर आधिपत्य विस्तार करूची जो स्पार्टली आइलैंड मुख्य बोन कंटेंशन बिटवीन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड चाइना एटा आ पार्सल आइलैंड सेठी भी अछि तो एटा मन रखंतु आ गोटे हला सुंदा स्ट्रेट बिटवीन जाभा और सुमात्रा एटा इंडोनेशिया रा जाभा और सुमात्रा भितर जोटा रहला एटा गला सुंदा स्ट्रेट आ एटा गला मालाक्का स्ट्रेट आ रहला लंबक स्ट्रेट अल्टरनेटिव शिपिंग देखंतु लंबक स्ट्रेट एठी रहला जोरा बाली आ सुम्बावा माने आ लंबक भी गोटे आइलैंड अछि ता भितर माने बाली पाखा पाखी रहउची इंडोनेशिया रही तो एटा को अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स टू पाक स्टेट बोली कुआ जो हमरो मालाक्का स्टेट बोली कुआ होचंती तो लंबक स्टेट गोटे रहला आउट होची माकासार स्टेट इंपोर्टेंट सेलिन एटा होची माकासार स्टेट माने जे एपटरे जिबे हमरो लंबक स्टेट देकी सी माकासार स्टेट देकी ही जिबे हमरा आडे तो एठी इंपोर्टेंट सी सब अछि चाइना सी देखले देखन गल्फ टा अछि गल्फ ऑफ थाईलैंड तापरे अंडमान सी एपटरे रहला जो काली न्यूज रे थिला कि जो हमरो म्यांमार जो माने मुस्लिम माने जो फ्लू होचंती तो से माने एठी कैप्साइज हेकी मरि जाइतिले तो सेटा न्यूज रे थिला एठी कोको चैनल काली हम अंडमान निकोबर एटा हेलो टोटल अंडमान निकोबर आइलैंड्स तो आ विषय भी काली पढितिले और रहला तापर एठी गोटे सेलिबेस सी अछि और एटा फिलिपाइंस हे गेला एटा पूरा फिलिपाइंस और एटा बर्नियो और एटा मालयेशिया पार्ट रहउचे एपटरे मालयेशिया दीटा पार्ट को नेकी अछि तो ए सब छोटा छोटा जिंस देखियार अछि तिमोर स्ट्रेट रो भी अछि तार कैपिटल होचे दिल्ली तापर आउटा देखिबा कि हमरो मिकंग आ इंपोर्टेंट रिवर के सब रहले गोटे मिकंग रिवर एटा कहा दे जाउची चाइना म्यांमार और लाओस थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम चाइना म्यांमार लाओस थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम छटा कंट्री देखि जाउची इरोवाडी केवल म्यांमार रे जाउची जोटा में पढतिले कोठी इरोवाडी डॉल्फिन नारे एची इरोवाडी डॉल्फिन तो सेटा इंडिया रे भी देखा जानती बहुत तो एटा म्यांमार रे अछि आ सालुइन चाइना म्यांमार थाईलैंड रे एटी देखन तीनटा पैरेलल रिवर पूरा आस्तिबो गोटे एटा होची एठो ओरिजिन हैला इरोवाडी म्यांमार देकी ही पळेला एठी आ एटा होची सालुइन रिवर पूरा म्यांमार एकी एठी पडिची आ एटा हैला हमरो मिकंग रिवर इंपोर्टेंट रिवर रे सब गला तापर चाओ फारिया रा थाईलैंड और रेड रिवर होची वियतनाम मिकंग रिवर विषय एटा देखुन टिके एटा टिके दिला थर्ड लॉन्गेस्ट इन एशिया 12th ओवरऑल लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एटा रहला और आर अलगा ना होची लांगकांग रिवर आउटा तिबेटियन प्लेटू ही ओरिजिनेट हेची तापर एटार लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी सेरपक नामखान था नामो राइट बैंक मून टोनले साप ओक और रुआक तो ये जो रुआक टा कहिछि एटा राइट बैंक ट्राइब्यूटरी एटा एती कंट्री रे फ्लो होची तो एटा टिके थिला आउ पूरा क्रिकेट रो किछटा टर्मिनोलॉजी थिला लाइक डोर नॉब फ्लोटर्स तापर नकल स्ट्रिंगर्स आउ डेविल फिंगर डिपर्स तो ये जो डिपर्स स्ट्रिंगर्स एरा सब से स्लो बॉल को बा वेरिएशन को जो बॉलर माने बॉलिंग करन ताको कहंती तो पूरा टर्मिनोलॉजीज भी पकै दोची सेति पे एटा टिके मेंशन कर दिछि मु बाकी एक्स्ट्रा न्यूज किछरा देखियार अछि एम्पावरिंग फार्म वर्मी कंपोस्ट अवेयरनेस तो वर्मी कंपोस्ट कोन ना हमरो जो अर्थवर्म को यूज करी जो कंपोस्ट तैयारी करा होची माने जो हमरो अड़िया नै चंदी तादरे जो जैविक पदार्थ सब रहले माने जीव जंतु जिया टाइप रो ताको छाड़ देले से ताको कंपोस्टिंग कर देबे तो से जो साराटा होची तो सेटा प्रोड्यूस करिया पई अवेयरनेस करा होची आ मझिरा तो एटा एते गोटे जिंस देखियार अछि खुर्दा एंड आईसीआर सिफा तो एई बॉडीटा कोन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ता अंडर रे विभिन्न रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सब अछि एटा प्रीमियर इंस्टीट्यूट ता अंडर रे बहुत सारा इंस्टीट्यूट अछि सिफा टा कहउछन कोन तमरो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एटा मन के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एटा हेतिला हमरो 1987 रे आ भुवनेश्वर रे तो सेति पे एटा न्यूज अछि एटा इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट एटा पके दी पारे एथरो तो एटा ही कहर थिला तो एटा मन रखि देबे तापरे एनएसएम एसआर क्लियर क्रिटिकल साल्वो ट्रायल एट आईटीआर चांदीपुर तो एटा गोटे इंपोर्टेंट न्यूज हमर जो कहउचंती इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर चांदीपुर
तो यहाँ भी टे ध्यान रखिए आम चांदीपुर में आईटीआर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज गोटे अच्छी तो डीआरडीओ रो विभिन्न टेस्ट फैसिलिटी अच्छी रिसर्च फैसिलिटी अच्छी तार प्रोडक्शन फैसिलिटी अच्छी तो टेस्ट रेंज जो मिसाइल सब करे टेस्ट करने चांदीपुर आमर सेठी करा तो सेटा गोटे इंपोर्टाट मन रखिए आउ जो एनएसएम एसएआर सेटा कौन नाभाल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज तो नाभाल एंटीशिप मिसाइल माने कौन ना नेवी रु जीवो आउ एंटीशिप माने शिप को डिस्ट्रॉय करिवो शिप रु लॉन्च शिप को डिस्ट्रॉय करिवो सेति नेभाल एंटीशिप मिसाइल और शॉर्ट रेंज माने अल्प रेंज भितर ही से मारिवो 50-60 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर भितर ही से मारिवो तो सेटा गोटे न्यूज थिला उसपाढ़ी रिव्यूज कलिंगनगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्रेस स्ट्रेसेस इंटीग्रेटेड अर्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो एथिरे हमरो जानियर अछि कि हमरो इडकोडा केबे हितिला इडको इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एटा 1980 रे हेतिला तो एटा गोटे पीएसयू स्टेट पीएसयू ए ईयरटा पचार दोची आसा पड़थिला अपन देखिथिबे होची केबे हेतिला ना 1980 तो एटा मन रखिबे तापर ग्लोबल वार्मिंग पुशेस हिमालयन प्लांट अपवर्ड्स स्टडी तो एई अपवर्ड्स माने एटा हमरो जो हमें जानिचे इक्वेटर रु पोल आड़ को जो माने वेजिटेशन टा केमती हुए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देन तुमरो हमरो मेडिटेरियन फॉरेस्ट तो सेमती माउंटेन रो भी हमरो गोटे डिवीजन अच्छी तो ए डिवीजन टा मु आज करिया को चाहूतली बट आज कर परलिनी तो नेक्स्ट मु जियोग्राफी वीडियो रे गोटे कवर कर देबी तो आ गोटे आसला 7 डे सुभद्रा शक्ति मेला बिगिन्स इन झारसुगुड़ा फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट तो एटा गोटे मन रखिबे 7 डे सुभद्रा शक्ति मेला हेची झारसुगुड़ा रे वुमेन एम्पावरमेंट पई तो एटा सेति थिला आउ कोदिंगमाली एक्सपेंशन प्लान स्पार्क्स लोकल आउटक्राई विलेज एटी गोटे इंपोर्टेंट होची जो हमरो मन रखिबे कोदिंगमाली जो हमरो माइनटा कोदिंगमाली माइनटा एटा कोठी अछि ना कोदिंगमाली बॉक्साइट माइन तो एटा मु बहुत जल्दी स्टार्ट करे जाउची मोस्ट प्रोबब्ली काली की पहर दिन ओडिशा जियोग्राफी सीरीज तो जो थे कि मु स्टार्ट करी जियोलॉजी रो अपन देखि परबे कि ओडिसा रो जो हमरो को पार्टटा हमरो एई पार्टटा हमरो मेनली आयरन मिले एई पार्टटा हमरो बॉक्साइट मिले एई पार्टटा हमरो कोल मिले तो एटा कोस्टल पार्ट तो एटा केमिति सब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन रो अछि सेइतु जणा पड़ले हमरो इंडस्ट्री भी सेइ अनुरे हम जानि परबा आ सेटा भूल होबो नै कंफ्यूजन तो हमरो स्टे ट्यून मु सेटा ओडिशा जियोग्राफी सीरीज टा जल्दी आनी तो सेतिरे एतिरे मन रखबे कोदिंगमाली बॉक्साइट माइन टा न्यूज रे अछि फ्रॉम 3 मिलियन टन्स पर एनम टू 6 मिलियन टन एबे गोटे सेमती हमरो नियमगिरी भी जोटा हमरो बॉक्साइट माइन पई प्रोटेस्ट हेकी जोटा बंद थिला सेटा न्यूज रे थिला लेटेस्ट गोटे किछि दिन तळे न्यूज थिला कि जोटी से रोड डेवलपमेंट होबा पई चाहूतला से बॉक्साइट माइनिंग पई सेठी भी ताकू ड्राइवर ने बंद करछन सेटा अपन कमेंट रे कहंतु सेटा को माइन टा थिला नेम कोन तो तापरे एटा गोटे न्यूज थिला पीआईबी रो न्यूज टा थिला जोथरे कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स गोटे 2.0 आछि पंचायत एडवांसमेंट रिपोर्ट एटा देखंतु की हाइलाइट्स 7.30 नेशनल पार्टिसिपेशन एथिरे पार्टिसिपेट करिसंती नेशनल पंचायत राज डे 24 अप्रैल रे हुए एटा से दिन आछि तो एथिरे देखंतु मेटर पांचटा कैटेगरी अछि जोथरे कि अचीवर 90% फ्रंट रनर जति 75 रु 90 स्कोर तापर परफॉर्मर 60 रु 75 एस्पिरेंट 40 रु 60 और बिगनर बिलो 40 हेले तो बेस्ट परफॉर्मिंग थीम पोवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड रे बहुत सारा सब अधिक भलो स्कोर करछन एथिरे आ हेल्दी पंचायत भी ए प्रोजेक्ट 1015 पाइछन एटा पाई 2 कहउजंती तो परफॉर्मेंस एडवांसमेंट इंडेक्स जोथरे कि 2.5 लाख प्लस ग्राम पंचायत भाग नहीं 150 इंडिकेटर 230 डाटा पॉइंट रे एटा 9टा थीम ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी गोल्स एटा मन रखिबे लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी गोल्स माने हमर एसडीजी गोलटा जोटा नेशनल लेवल रे होउची इंप्लीमेंट होउची सेटा हमर लोकल लेवल रे सेटा अचीव करले हमें सेंटर हे परियो बोली कहउछ तो एटा करूची कि नीति आयोग तो नीति आयोग करूची तो से हिसाब रे 9टार टोटल जो हमर 17टा गोल कराइछि तादरु 9टा को हमर अडॉप्ट कराइछि लोकलाइजेशन हिसाब रे पॉवर्टी हेल्थ चाइल्ड वेलफेयर वाटर एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल जस्टिस गुड गवर्नेंस वुमेन एम्पावरमेंट तो पाई 1.0 हिसाब रे कोन ना तार इंडिकेटर 516 रु 150 इंडिकेटर को कमाइछि डाटा पॉइंट रिड्यूस्ड फ्रॉम 754 रु 230 तो माने कॉम्प्रिहेंसिव पूरा कराइछि और कम टू द पॉइंट सेंटर कराइछि तापर ग्राम सभा वैलिडेशन मैंडेटरी रियल टाइम डैशबोर्ड और ऑटो डाटा इंटीग्रेशन ये सब जिंस तादरे और वर्नाकुलर लैंग्वेज रे तो एटा गोटे रहि गेला और अनकवरिंग हिस्ट्री थ्रो क्यूरेटेड रूट्स पुराना किला सेट करे रिवाम्प माने एटा टाइम्स ऑफ इंडिया रे देछि पुराना किला को रिवाम्प करा होछि तो एठी एक्सकैवेशन चलछि देखंतु
तो ये गोटे जिन कि आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब कम करुचे। तो ये गोटे डिफरेंस दे दिंतु देखो ये सब बॉडी कौन सब आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 सबुठू आगर रही है अलेक्जेंडर कनिंगहम करते। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी एबे जस्ट 2010 रही अंडर आमसर एक्ट अंडर रही। एटा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रे अच्छे। इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज एटा इंटैक्ट एटा 1984 रे अछि। एबे देखंतु राजीव सेठी की पर्सन आ एटा एनजीओ एटा मन रखिबे इंटैक्ट। नेशनल म्यूजियम 1949 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव अंडर रे। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया 1891 ये भी गोटे बहुत पुराना एटा एक्चुअली सर्वे करे हिच आर्काइव जोतरे कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड वगैरह सब बा कल्चरल रिकॉर्ड सब रहइबो। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1945 से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रे 1851 एटा भी देखो एटा पूरा फास्ट हिच एटा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमरो सर्वे ऑफ इंडिया 1777 एटा सबुठो आगे एटा 1 एटा 2 एटा 3 एटा होची एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये मन सर्वे ऑफ इंडिया प्रथम है जियोलॉजिकल सर्वे है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया जेम्स रेनेल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर अच्छी। तो यहाँ गोटे जिन जानार अच्छी। आउट नहीं तात्या टोपेज 1958 लेटर फाउंड इन एमपीस आर्काइव गोटे आर्काइव रे तात्या टोपेकर लेटर मिली 1857। तो यहाँ हिस्ट्री कवर कला बेले आम कवर करदेवा। आउ दुटा ऑनलाइन थिला रिनोड हिंदुस्तानी वोकालिस्ट सुमित्रा गुहा एंड पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित ऑनर विथ 13th सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड। एटा नेशनल म्यूजिक अवार्ड कहते सूर्य ज्योत्सना अवार्ड एटा सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित पाई। एशिया फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट वाज लॉन्च्ड एट सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। तो यहाँ मन रखिए सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एसएसपीयूटा अच्छी पुणे महाराष्ट्र जो फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑफ जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट यहाँ हो एशिया फर्स्ट। तो आज ये थैंक यू।